अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फ़ाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा एक सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलता हुआ ट्रेंड है जो कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के अगेंस्ट। और ख़ास तौर पे इसको फैलाने वाले कौन से हैं, वो क्वैक्स हैं। और करते क्या हैं, दो अहम चीज़ें हैं जो इन्होंने फैला रखी हैं। एक जो है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कमीशन की दवाई लिखते हैं, दूसरा जो है डॉक्टर्स जो टेस्ट कराते हैं उसमें भी कमीशन लेते हैं और गैर ज़रूरी टेस्ट कराते हैं। चलें मान लिया कराते होंगे, कमीशन लेते होंगे, शेयर लेते होंगे और लेते हैं। बीइंग अ डॉक्टर आई एक्सेप्ट इट कि पाकिस्तान में ये ट्रेंड चलता है। और एक्चुअली देखें, कोई भी चीज़ है, दोनों में म्यूचुअल बेनिफिट्स होते ही होते हैं। अगर दवाइयों वाले अपनी दवाइयाँ बेच रहे हैं तो वो जिनसे लिखवा रहे हैं उनको को बेनिफिट देंगे तो वो दवाइयाँ लिखेंगे। ये तो हर जगह दुनिया में, अगर कोई शॉपकीपर जो है कोई चीज़ बेच रहा है तो वो भी तो अपना प्रॉफिट रख के, अपना शेयर रख के ही आगे चीज़ बेचता है ना। तो इसी तरह डॉक्टर्स का है कि डॉक्टर्स भी जो है वो शेयर लेते हैं, बेशक लेते हैं, इसमें कोई जो है ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि कौन ये ट्रेंड फैला रहे हैं। ये फार्मेसी में 6 महीने साल काम किया होता है और सीख के खुद साख्ता डॉक्टर्स बन जाते हैं। आई वुड से कि ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, ये क्वैकरी हाउस हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर क्वैकरी हाउस। होता क्या है कि आई वर्कड इन अब्रॉड, मैंने दुबई में काम किया। वहाँ आप फार्मेसी पे जाएं या मेडिकल स्टोर पे जाएं, वहाँ आप एंटीबायोटिक नहीं ले सकते, नींद की अद्वियात या इस तरह। अब हो क्या रहा है, ये सारी जितनी फार्मेसीज़ हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं छोटे छोटे गलियों में, ख़ास तौर पे आई एम नॉट सेइंग अबाउट द ब्रांड्स, मतलब जो अच्छी फार्मेसीज़ हैं वो नहीं देते बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन, इवन आपको पेन किलर्स भी नहीं देते। और लेकिन जो छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स हैं ये क्या करते हैं, इन्होंने लोगों को नींद की गोलियों पे लगा रखा है और सब स्टैंडर्ड अद्वियात तो ये देते हैं। डॉक्टर्स तो चलो, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो तो शेयर नहीं देते डॉक्टर्स को। बाकी जो नेशनल लेवल की कंपनीज हैं वही 20 से 25% शेयर है जो डॉक्टर्स को वो देते होंगे। लेकिन ये खुद क्या कर रहे हैं मेडिकल स्टोर वाले, ये दवाइयाँ लोकल अद्वियात ला के अपने फार्मेसीज़ पे रखते हैं और उन अद्वियात की कीमत जो होती है, एक्चुअली जो कॉस्ट होती है या जो इनकी परचेज़ होती है, वो 50 से 60 रुपये होती है एक डिब्बी की, और जो कीमत उस पर लिखी होती है 600-700। तो इट मीन्स कि ये तो 60-70% कमा रहे हैं उन दवाइयों से। और डॉक्टर्स तो बेचारे दवाइयाँ भी अच्छी लिख रहे हैं और उसमें से 20 या 25% का शेयर लेते होंगे। ये खुद तो 60-70% ले रहे हैं। और आपने देखा है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, प्रिस्क्रिप्शन तो आती होगी उनके पास, लेकिन मेजॉरिटी जो ये अपने पैसे कमाते हैं मेडिकल स्टोर्स वाले, ये लोगों को दवाइयाँ बेच के कमाते हैं। तो इसी तरह ये लोकल दवाइयाँ बेच के। और दूसरी जो चीज़ है कि जी लैब टेस्ट के डॉक्टर्स जो हैं गैर ज़रूरी टेस्ट कराते हैं। अब मैंने पिछले दिनों मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आ गया जी, वो ब्लड में पीएच का टेस्ट कराना है और पेशाब में पीएच का टेस्ट कराना है। मैंने कहा ये किसने लिखा है, यूरिन में तो चले पीएच आ जाती है, ब्लड पीएच कौन सी होती है। तो टेस्ट का नाम भी नहीं उनको पता था। मैंने कहा जी किसने लिखा है, कहते हैं जी वो एक हमने ना हकीम से दवाई ली है बच्ची की, तो उसने ना लिख के दिया, उसने कहा जी टेस्ट ये करा के आए। मैं सर पकड़ के बैठ गया, वो पढ़े लिखे लोग लग रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा ये कौन सा हकीम है, वो हकीम तो नब्ज़ देख के बताया करते थे जी कि आपको ये मसला है, इसको टेस्टों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह कि ये आजकल हकीम और ये जितने भी होम्योपैथिक या जितने भी और दूसरे डॉक्टर्स, सो कॉल्ड डॉक्टर्स, क्वैक्स मैं कहूँगा, वो खुद बहुत ज़्यादा टेस्ट कराते हैं और उनको तो ये भी नहीं पता होता कि कौन सी बीमारी की तशखीस के लिए कौन सा टेस्ट कराना है। तो वो खुद तो करा रहे होते हैं, लेकिन लोगों को कहते हैं जी कि डॉक्टर को नहीं जाना। तो भाई अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना तो फिर आप, ये तो डॉक्टर्स के टेस्ट है ना जो हम डॉक्टर्स कराते हैं किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, तो फिर आप क्यों ये टेस्ट कराते हैं। आप देखें ये जितने भी हकीम होंगे, ये जितने भी जराह होंगे, ये जराह के पास आप हड्डी जुड़वाने जाते हैं तो वो फिर एक्सरे की हेल्प क्यों लेते हैं। उनको खुद ही बता देना चाहिए कि हड्डी जुड़ गई है या नहीं जुड़ी। तो देखें ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने लोगों को। बेसिकली तो आम जुबान में ये कहूँगा कि इन्होंने फुद्दू बनाया हुआ है हमारी जो आम पब्लिक है उसको। सारी जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ टेस्ट भी कराते हैं, वहाँ एक्सरे भी कराते हैं, अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। तो भाई इनको क्या ज़रूरत है फिर, अगर ये इनकी इतनी तशखीस अच्छी है, नब्ज़ देख के ये बता सकते हैं तो ये देख के बताएं, नब्ज़ देख के या हड्डी को हाथ लगा के जी हड्डी जुड़ गई है या नहीं, एक्सरे क्यों कराते हैं। तो काइंडली ऐसे फ्रॉडियों से बच के रहा करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें।
ये हमने क्वैकरी के ख़िलाफ़ जो है इकट्ठे मिल के फ़ाइट करनी है। थैंक यू सो मच।